गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आदमी वाह वाह वाह, सुरेख दिसतंय अगदी। वाह भिडे भाई, क्या लग रहा है आज आप तो। किती वाटतंय टिळक. खरंच. वाटते भिडे भाई, तद्दन सज्जा लागो છો हा. थैंक यू क्या बात है भिडे भाई, मस्त दिसते तुम्ही. खूब खूब धन्यवाद। दरअसल ये वेशभूषा करने के पीछे एक खास कारण है। हमारे सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रथा को इस साल 125 साल पूरे हो रहे हैं और ये प्रथा जिन्होंने शुरू की वो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्हीं के सम्मान में मैंने सोचा कि मैं ये वेशभूषा करूं। वाह, आपने नहीं मतलब टप्पू का आइडिया था, ये टप्पू ने सोचा था। ओहो, आ गए बापा, आ गए। आ गए सब लोग। ओहो, टप्पू को तो देखो क्या लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात शिवाजी महाराज आ रहे हैं अपने साथियों के साथ। ओहो मेरा दिक्का। भाई भाई, क्या लग रहा है टप्पू. चलो बापा का स्वागत करते हैं। आप थाली वाली लेके आओ। चलो चलो। गणपति बाप्पा। अक्कई ये मूर्ति तो पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति जी जैसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात वही मूर्ति यहाँ विराजमान है। बिल्कुल हूबहू वैसी मूर्ति है हाथी भाई। चलो गणेश जी की स्थापना हो गई है, आरती का समय हो गया है, आरती शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ए बाप्पा बाप्पा मोरया, ए गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। चलो गणपति बाप्पा की स्थापना और दर्शन तो अच्छे से हो गए। अभी टप्पू से ना ये बताओ कि इस बार गणेशोत्सव में क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या कहते हो फ्रेंड्स, बता दे कि सरप्राइज ही रखना है। नहीं सरप्राइज नहीं, भाई प्लीज बता दो। हाँ प्लीज। अरे डोंट वरी भिड़े अंकल, हमें आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जो करना है ना उसकी तैयारी का आपको टाइम देना पड़ेगा। बता दे टप्पू, बता बता। ठीक है, तो इस साल हम गणपति में एक खास प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। ओहो, ऐसा प्रोग्राम जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। क्या क्या ऐसा क्या सोचा है आप लोगों ने? गैस कीजिए, सोचिए सोचिए। अंताक्षरी, पर वो तो हो गई है ना. डांस कंपटीशन भी हो चुका है. हाँ, सिंगिंग प्रोग्राम भी हो गया है। कौन आप लोग कुछ नया सोचिए। नया नया क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना आदि भाई। अरे भाई डांस, सिंगिंग, अंताक्षरी ये तो हो गया, लेकिन वक्तृत्व कला की कोई स्पर्धा आज तक हमारे यहाँ नहीं हुई। स्पर्धा। मतलब ये वक्त क्या है? यार भाई, वक्तृत्व स्पर्धा मैं सिखाता हूँ आपको। बोलिए वक्तृ अय्यर भाई, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट। इलेक्ट्रिशियन, इसमें इलेक्ट्रिशियन कहाँ से आया? जेठालाल, इलेक्ट्रिशियन नहीं, वक्तृत्व को अंग्रेजी में एलोक्यूशन बोलते हैं। हाँ, अरे आप लोग खामखा ही बहस कर रहे हैं, एलोक्यूशन भी नहीं है। देखिए ले बोलो मेहता साहब, वक्तृत्व स्पर्धा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ नया नहीं सोचा इन लोगों ने, खामखा हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं लोग। अरे नहीं पापा, हम लोग सचमुच में कुछ ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। तो बताना भाई क्या है अभी? मैं बताने दिक्का। एक विशेष वेशभूषा कार्यक्रम। अय्यर भाई, वेशभूषा मतलब? मालूम है, वेशभूषा मतलब फैंसी ड्रेस। ये आपको कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? उसका साइंटिफिक रीजन मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे को मालूम। अरे बच्चों, लेकिन इसमें एग्जैक्टली होगा क्या? अरे भाई क्या 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 करने वाले बताओ तो सही भाई। हाँ बताता हूँ, सुनिए। हमारे देश में हजारों देवी देवता हैं, संत है, महात्मा है, महापुरुष है। इनमें से आप किसी भी धर्म का कोई भी अलौकिक पात्र बन सकते हैं।
ओहो तो ऐसा प्रोग्राम तो हमने कभी नहीं किया। मजा आएगा वाह बेटा। वाह टप्पू सेना वाह, एकदम उत्तम विचार है जी। हाँ एकदम प्रसंग के अनुसार है। थैंक यू दादाजी। गणेश महोत्सव जैसे पावन मौके पर ऐसा दिव्य कार्यक्रम ही होना चाहिए। एकदम सही कहा चाचा जी, इससे अच्छा प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता है गणेश उत्सव में। एकदम सही कहा माधवी भाभी आपने। नहीं सच में बहुत बहुत बढ़िया सोचा है बच्चों आप लोगों ने। लेकिन टप्पू बेटा, ये वेशभूषा में जो अलग कपड़े और सब सामान आएगा तो उसके खर्चे के बारे में भिड़े अंकल से पहले ही बात कर लेना। क्या बात नहीं, ये गणेशोत्सव का बिल आएगा ना तो ये रोना चालू कर देगा। रोना चालू कर देगा म्हणजे ककड़ाट करना। ए देखो जेठालाल, ए टप्पू ने कितना ज्यादा खर्चा कर दिया, इतना सोसाइटी का बजट नहीं है, अभी ऊपर का जो खर्चा है वो तुम दे दो। नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है, जन्माष्टमी में अभी टप्पू सेना ने सोसाइटी को स्पॉन्सरशिप लाकर फायदा करवाया था, तो इस बार गणेशोत्सव में टप्पू सेना तुम लोग को खर्चा करने की पूरी छूट है। अरे एक मिनट टप्पू सेना, ये तो बताओ किसको क्या बनना है? यार अंकल, ये आपको तय करना है। नहीं बच्चों, ये भी आप लोग ही बता दो ना, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। बैठो। नहीं पोपट अंकल, दिव्य वेशभूषा स्पर्धा का ये नियम है कि आपको क्या बनना है वो आपको खुद को ही तय करना पड़ेगा। ओह, और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। ओहो नट्टू काका, लेकिन इतनी जल्दी बेटा ड्रेस वगैरह का इंतजाम हम लोग कैसे करेंगे? हाँ एग्जैक्टली। डोंट वरी पापा, आपको सिर्फ इतना तय करना है कि आपको क्या बनना है। उसके बाद की सारी तैयारियों के लिए हम लोग ने मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर का इंतजाम किया है। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो लोग आपको कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स के लिए हेल्प करेंगे। और हाँ, जिसका गेटअप सबसे बेस्ट होगा उसको हमारे स्पेशल जज एक स्पेशल अवार्ड देंगे। अच्छा, स्पेशल जज, लेकिन वो है कौन भाई? अरे क्या भिड़े अंकल, आपको सब बता दे क्या? कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए। और एक खास बात, आज के प्रोग्राम में सबको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। हाँ अरे तो लेंगे ही ना, मना कौन करेगा। और जो भी इस दिव्य वेशभूषा स्पर्धा में पार्ट नहीं लेगा उसको 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। अरे बाप, 1 लाख? भाई अरे इतना फाइन थोड़ी होता है, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। क्या भिड़े अंकल, आपको तो खुश होना चाहिए, सोसाइटी का तो फायदा ही हो रहा है ना। अच्छा ओके सुनिए, लेट मी रिपीट। आज शाम को गोकुलधाम सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा का कार्यक्रम होगा। उसमें आप किसी भी धर्म के देवी देवता, संत, महात्मा या महापुरुष जैसे अलौकिक पात्र बन सकते हैं। बनेंगे। ओके? ओके जी, ओके। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं गोकुलधाम में पहली बार होने जा रहे हैं दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम में। वेरी गुड। गणपति बप्पा हंस, ये तुम क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी? मैं शाम को यही पहनने वाला हूँ। हंस, तुम फंक्शन में ये पहन के आने वाले हो? अरे चिल कोमल, टप्पू सेना ने जो दिव्य वेशभूषा का प्रोग्राम रखा है ना, उसमें मैं ये पहनने वाला हूँ। ओ अच्छा, क्या बनने वाले हो? मैं वो बनने वाला हूँ कोमल, जिसे देख के ही लोगों को मजा आएगा और मैं लोगों को बहुत मजा कराऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या बनने वाले हो? पहले तुम बताओ, तुम क्या बनने वाली हो? अरे कोमल हटाओ, ये चोट लग जाएगी। ये क्या है? मैं वो बनने वाली हूँ जिसे देख के लोग डर जाएंगे और उनकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। ऐसा क्या बनने वाली हो तुम? पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ ना। क्यों? तुमने बताया था मुझे, पहले तुम बताओ। चलो ऐसा करते हैं कोमल, हम दोनों एक दूसरे को नहीं बताते हैं, तो क्या है ना, इससे हम लोगों को भी सरप्राइज मिलेगा शाम को प्रोग्राम में। That's a good idea। तो फिर तुम अपनी तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करती हूँ। सही बात All the best।
अरे शांत हो माधवी, शांत हो. तू शांत काय हो टोमल्याचं? कॉकरोचच्या चिपकली थोडी आहे, साप आया है घर में. वो घबरा ना. घबरा काय? अरे वो मैं लाया हूँ सांप. आप कब से सपेरे बन गए? सपेरा क्यों बनूंगा मैं? तुम रुको रुको. चाय भी पी गया है आपने. अरे चाय मैंने पिया माधवी, क्या बोल रही? तुम शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो. नाही हो. ये नकली सांप है. खरंच खरंच खोटा साप आहे. हे बघ. रबराचा आहे. ये नकली सांप लेकर क्यों आए आप? मुझे डराने के लिए. अरे तुम्हें डराने के लिए सांप लेने की क्या जरूरत है? वो देखो चूहा. नहीं, मेरा ऐसा बोलना ही काफी है. अरे वो टप्पू सेना आज प्रोग्राम करने वाली है ना, दिव्य वेशभूषा, उसके लिए मैं सांप लेके आया हूँ. ओ अच्छा, तो आप सपेरे बनने वाले हैं. किची गाड़ी सपेरों ले ली है. अरे सांप का संबंध सिर्फ सपेरे से होता है क्या? वैसे मैं क्या बनने वाला हूँ ना, वो एक सरप्राइज है सबके लिए, तुम्हारे लिए भी है. ये सांप गले में डालकर साफ दिख रहा है. सांप गले में डाल के सांप दिख रहा है मतलब दिखेगा ही ना. अरे सांप गले में डालकर साफ दिख रहा है कि आप क्या बनने वाले हैं. मास्टर जी, एग्जाम चालू होने से पहले ही आपने आपका पेपर लीक कर दिया. मतलब ऐसे जरूरी नहीं माधवी कि मैं जो तुम सोच रही हो वही बनूं. मैं कुछ और भी बन सकता हूँ ना. ओ अच्छा, क्या बन सकते हैं आप? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वो सरप्राइज है ना. तुम बताओ तुम क्या बनने वाली हो. मैं तो वो बनने वाली हूँ जो किसी भी मूर्ख को विद्वान बना सकती है, जो श्वेत वस्त्र से सज्ज है, जिनके हाथों में वीणा है और जिनके आप हमेशा साधना करते हैं. ओ, क्या बात है माधवी. सच कहूं, मेरी दिल से इच्छा थी कि जो मेरी प्रेरणा है, जिनकी सभी शिक्षक विद्यार्थी उपासना करते हैं, उनका पात्र जरूर कोई निभाए. तो आपकी ये इच्छा पूरी हो गई समझो. थैंक यू माधवी, थैंक यू. मुझे तो अभी से लग रहा है कि आज के इस वेशभूषा प्रोग्राम में ना बेस्ट वेशभूषा का अवार्ड हम दोनों में से किसी को मिलने वाला है. वाह वाह वाह, आप दोनों के मुंह में घी शक्कर. दोनों? हाँ, तुमचा सांप. चलो अभी तैयारी शुरू कर देते हैं. चलो चलो, कमाल लगा. चला. वाह. बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी. શું કરે છે છો રોશન? શું કરે છે? ओए सोनिए, शाम के स्पेशल हमारे दिव्य वेशभूषा के प्रोग्राम की तैयारी करूँ छू. तो जरा संभालनी नहीं करनी बाबा. तलवार टिटू ऐसे घुमा रहा था जैसे कि कोई जंग जीतने जा रहा. और सोनिए, और जंग के लिए तो हमेशा एक सोल्जर को तैयार रहना चाहिए. और तू दस, तू क्या बनने वाली है भाई? पिल्ली ये बता कि मुकुट मुझ पे लग कैसा रहा है? ओहो सुनिए, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाही वल्लाह, बहुत बढ़िया लग रहा है यार. क्या जबरदस्त लग रही है, एकदम 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 एक राजकुमारी जैसे. ओ लेकिन बता तो सही, ये मुकुट पहन के क्या बनने वाली है भाई? मैं वो माता का रोल करने वाली हूँ जिसके चरणों में प्रणाम करके बड़े बड़े वीर अपने दुश्मनों का नाश करते हैं और मोटा मोटा योद्धा लोग तो अपनी जान निछावर करते हैं. ओए मेरे गोगे पुत्र की माता, और तेरे चरणों में तो हम भी अपनी जान न्यौछावर करते हैं. चल चल चल, अब ऐसे ही पहेलियां ना बुझा, जल्दी से बता दे तू क्या बनने वाली है. मैं क्या बनने वाली हूँ ये तो तुझे सोसाइटी के फंक्शन में ही पता चलेगा. तू बता, तू क्या बनने वाला है? गला ना, तो सोनिया तेरे को भी शाम को ही फंक्शन में पता चलेगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ. अय्यर, ये क्या है? ये मेरा कॉस्ट्यूम है. हाँ, तो शाम के कंपटीशन की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है. यस. वैसे क्या बन रहे हो तुम? अभी तक मैं वो बनने वाला हूँ जो सबको पनिशमेंट देते हैं, सबका जस्टिस करते हैं. कौन है वो? बबीता, यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है. अच्छा, तुम क्या बनने वाली हो? मैं क्यों बताऊं? तुमने मुझे बताया. लेकिन बबीता, मैंने तुमको हिंट तो दिया ना, तुम भी मेरे को हिंट दे सकती हो. वेल, मैं वो बनने वाली हूँ जिनके हाथ में त्रिशूल होता है. आशीर्वाद दीजिए देवी. कल्याण हो वत्स. हाँ. सदैव प्रसन्न रहो
और अपनी पत्नी को भी हमेशा प्रसन्न रखो। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना ये? सब लोग हमारी सोसाइटी में अलग अलग देवी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है ना? यस यस बबीता। तो गोकुल धाम में गणेशोत्सव के पावन अवसर पर होने जा रहा है दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम। मित्रों, आज तक भव्य कार्यक्रम तो बहुत हुए गोकुल धाम में, लेकिन पहली बार दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आपके दिल में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये कार्यक्रम कैसा होगा, कौन किसका रूप धारण करेगा। तो ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं इस वक्त आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये आज तक नहीं हुआ, बिल्कुल अलग। हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा अनुभव करने जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं किया। तो क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शाम के प्रोग्राम में क्या बनूं? गर्मा गर्म चाय तैयार है, आ जाइए टप्पू के पापा। टप्पू के पापा, हाँ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आज प्रोग्राम में क्या बनना है उसके बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं। अरे क्या नहीं, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि क्या बनना है, उसके बारे में आपने कुछ भी सोचा नहीं है ना? है ना? बराबर है ना? अरे मैंने सब सोच के रखा है दया, लेकिन पक्का करने से पहले मैं जरा तेरी राय जानना चाहता हूँ। बता, तेरी राय में मुझे क्या बनना चाहिए? अरे मेरी राय जानने के बजाय आप सुंदरवीरा की राय जानिए ना। मेरा सुंदरवीरा आपको ऐसा बना देगा ना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो तो वैसे भी सालों से मुझे बनाता ही आ रहा है। अब मैं अभी वीरा को फोन करती हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, रहने दे। अरे रहने दे भाई, ना बोल रहा हूँ फिर भी फोन करने जा रही है। मैं सोच लूंगा। सोच लूंगा? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि आपने सोच लिया है। अरे मैंने 3-4 पात्र सोच कर रखे हैं, उसमें से कोई भी एक पात्र फाइनल करना बाकी है, इसलिए मैंने बोला कि मैं सोच लूंगा। ओह अच्छा। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे आप खास सुनिए, क्योंकि आपके लिए ही बोल रही हूँ। 3-4 पात्र में से कोई भी एक पात्र को फाइनल करने के लिए आप पीजिए श्रीमती दया टप्पू के पापा गड़ा के हाथ से बनी कड़क, मीठी, मसालेदार, दिव्य खुशबू वाली दिव्य चाय। इसके दिव्य स्वाद से आपको कौन सा दिव्य पात्र बनना है उसके दिव्य विचार आएंगे। तो आइए बैठिए और दिव्य चाय की दिव्य चुस्की लीजिए और दिव्य विचारों को आने दीजिए। हाँ? आइए आइए बैठिए, आप बैठिए, मैं अभी आई। दिव्य चाय की चुस्की लेने से भी कोई दिव्य विचार नहीं आ रहा है, क्या बनूं? जेठिया, जेठिया। हाँ बाबू जी। जेठिया, तेरा तय हो गया तू क्या बनने वाला है? आपका तय हो गया? हाँ तो वही तो बताना आया हूँ। अच्छा, क्या 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 बनने वाले आप? नहीं, वो मैं तुझे नहीं बता सकता। अरे अभी तो आपने बोला बापूजी के वही बताने आया हूँ, अभी आप बोल रहे नहीं बता सकता। हाँ, मैं ये बताने आया हूँ कि मैंने तय कर लिया है कि मैं क्या बनने वाला हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं क्या बनने वाला हूँ। बापूजी आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपका बेटा हूँ। चल ठीक, तुझे बताता हूँ, लेकिन जेठिया तू किसी और को तो नहीं बताएगा ना? अरे आपकी कसम बापूजी, मैं क्यों किसी को बताने लगा? नहीं। तो सुन, मैं वो बनने वाला हूँ जिनके मुंह से 4 वेद निकले। मुंह से 4 वेद निकले? या बबूचा, 4 वेद नहीं, वेद। अरे जिनके मुंह से हमारी संस्कृति के 4 वेद निकले हैं, 4 वेद। ओ वेद। ओहो, आप वो बनने वाले हैं? मैं वो बनने वाला हूँ। जेठिया तुझे पता है ना 4 वेद किनके मुंह से निकले हैं? नहीं पता? जेठिया तुझे इसलिए भी नहीं पता?
मुझे पता है बापूजी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्या कि दीवारों के भी कान होते हैं ना। मैंने जोर से बोल दिया और किसी ने सुन लिया तो। जेठालाल! नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। शाबाश जेठिया, शाबाश। तो इसीलिए। हाँ। और पोपटलाल, कैसे आना हुआ? ऐसे ही। अच्छा, चाय पीने आए हो? अरे भाई, चाय पीने नहीं आया हूँ। दरअसल मैं वो सोसाइटी का ब्यौरा लेने निकला हूँ कि शाम के वो दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम की तैयारियां कैसे चल रही हैं। अरे बाबूजी, हाँ? कहाँ जा रहे? अरे वो शाम की तैयारी करनी बाकी है मेरी तो। और पोपटलाल, तुमने तय कर लिया तुम क्या बनने वाले हो? बिल्कुल। अच्छा, क्या बनने वाले हो? मैं क्या बनने वाला हूँ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि आज के कार्यक्रम में श्रेष्ठ वेशभूषा का अवार्ड पत्रकार पोपटलाल को ही मिलेगा। अच्छा? अच्छा, तुमने तय कर लिया है ना कि तुम क्या बनने वाले हो? अरे कहाँ से तय करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या अभी तक तय नहीं किया? अरे भाई, सोसाइटी में सबने तय कर लिया कौन क्या बनने वाला है। ड्रेस इत्यादि सामान भी आ गया सबका। हाँ जेठालाल, ध्यान रहे भाई, ये दिव्य वेशभूषा के कार्यक्रम में सबको कुछ ना कुछ बनना कंपलसरी है भाई। याद रखना, जो कुछ नहीं बनेगा उसे 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। हाँ, याद है। तो अभी क्या अभी? चेक दोगे कि कैश? भाई, मैंने सोच लिया है मैं क्या बनने वाला हूँ। जेठालाल, मैं पत्रकार हूँ, चेहरा देख के भाप लेता हूँ मन के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, तो आज तक इतनी सारी लड़कियों का चेहरा देख के क्यों नहीं भाप पाए कि सब लड़कियां तुम्हें ना बोलने वाली है? जेठालाल, मैं जो बनना है बनो, तुमसे तो बात करना ही बेकार। और हाँ, ये मेरी अपनी विद्या ना, मैं खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। सोसाइटी में सबने तय कर लिया है कि कौन क्या बनेगा। सबकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, एक मैं ही बाकी हूँ। क्या करूं? मेहता साहब से पूछता हूँ। वाह पंडित जी। अरे आओ जेठालाल, आओ बैठो। आप और अंजलि भाभी मिलके चौरस में गाना गा रहे हैं। चौरस? गाना गा रहे? नहीं, गाना नहीं है भाई। और चौरस क्या है ये? सब मिलके एक साथ में गाते हैं, उसको चौरस ही बोलते हैं ना। अच्छा, कोरस। नहीं, कोरस नहीं, डुएट गा रहे थे। अच्छा, ये कौन सा राग है? नहीं, राग नहीं है, जब दो लोग मिलके गाते हैं तो डुएट, युगल गान। अच्छा। वैसे जीजा भाई, हम लोग तो शाम के प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे थे। आप बताइए, आप क्या बनने वाले हैं? अरे हाँ जेठालाल, बताओ भाई, ये जानने की तो मुझे भी बड़ी जिज्ञासा है, क्या बनने वाले हो बताओ। सोच लिया है मैंने। हाँ तो बताइए। सरप्राइज है अंजलि भाभी, वो तो आपको शाम को प्रोग्राम में पता चलेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में मैं आपके टर्न का खास इंतजार करूंगी। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं शाम के प्रोग्राम की तैयारियों में लग जाती हूँ। थैंक यू अंजलि भाभी। थैंक यू। मतलब हाँ, वो जाइए, हाँ, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, बैठिए आप लोग। क्या हुआ जेठालाल, बड़े परेशान से लग रहे हो तुम? अरे मेहता साहब, आप सबने तो तय कर लिया कि आप क्या बनने वाले हैं शाम के प्रोग्राम में, लेकिन मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो, तुमने अभी तक सोचा ही नहीं कि तुम्हें क्या बनना है? कैसे सोचूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है मेहता साहब, इसीलिए तुम आपके पास आया हूँ। मेरे पास आए हो का क्या मतलब भाई? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब पानी का बम्बा आग से कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कंटाल गए अब अपनी फायर ब्रिगेड की पदवी से, तो दे दो इस्तीफा, मैं और कोई ढूंढ लूंगा। जेठालाल, इस्तीफा नौकरी से दिया जाता है, पदवी से नहीं। हाँ तो पदवी मिली है तो फिर काम तो करना पड़ेगा ना। जेठालाल, माना कि तुम मेरे परम मित्र हो और तुम मुझे अपना अग्निशामक यंत्र मानते हो, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो क्यों? जेठालाल, तुम्हें याद नहीं टप्पू सेना ने क्या कहा था कि हर सदस्य को स्वयं तय करना है कि वो क्या बनेगा? हाँ तो तय मैं ही करूंगा मेहता साहब, आप खाली सुझाव दो। अरे पर सुझाव अगर मैं दूंगा और तुमने तय किया, अर्थात तय तो मैंने ही किया ना। अरे आप समझ नहीं रहे मेहता साहब, आप 3-4 पात्र का सुझाव दो,
उसमें से मुझे क्या बनना है वो तय मैं ही करूंगा। जेठालाल वो तीनों चारों सुझाव आए तो मेरे दिमाग में ना, सोचा तो मैं नहीं ना। अरे तो आपका और मेरा दिमाग अलग थोड़ी है, हम गोकुलधाम निवासी है, हमारा यहाँ कुछ अलग नहीं है, सब सही आ रहा है। जेठालाल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन दोस्त टप्पू सेना के नियम के अनुसार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो ये नियम के विरुद्ध होगा, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो सोचना तो तुम्हें स्वयं होगा। ठीक है, ठीक है, अब तो मैं ही सोचूंगा और ऐसा सोचूंगा कि सोसाइटी की धज्जियां उड़ जाएगी। सब सोचने लगेंगे कि ओ, बाप रे, जेठा भाई ने क्या सोचा है, मजा आ गया। एग्जैक्टली यही मैं चाहता हूँ जेठालाल, कि तुम स्वयं सोचो। तो मुझे पूरा विश्वास है तुम सोचोगे वो बाकी सबसे अलग होगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम में। मेहता सबके सामने होशियारी तो मार दी, अभी मैं ही सोचूंगा, लेकिन सोचो क्या, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। फेंको फेंको भगवान, कोई अच्छे विचार फेंको। जेठा भाई, हाँ? क्या देख रहे हो? देख रहा था, मस्त सजावट की है ना सोसाइटी में। और सोच लिया क्या? फंक्शन में क्या बनने वाले हो वो सोचा? तूने सोच लिया? हाँ। सोच लिया? हाँ। अरे पहले मुझे सूझ नहीं रहा था, फिर याद आया कि 1 लाख की पेनल्टी है, फटाक से सूझ गया। अब्दुल भाई, आप यहाँ जेठा अंकल से बात क्या कर रहे हो? अरे मैं जेठा भाई से पूछ रहा था कि फंक्शन में क्या बनने वाले हो, कुछ सोचा? अरे वो जेठा अंकल है, उन्होंने तो सोच ही लिया होगा ना। वो मेरा सामान है ना, दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ हाँ भाई, अभी लेके आता हूँ। जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। अरे उनको ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है, वो जेठा अंकल है। लाइए लाइए, जल्दी मेरा सामान लाइए, सारी तैयारियां बाकी है। हाँ हाँ, आया भाई। अरे गोली बेटा, सबसे ज्यादा ऑल बेस्ट की जरूरत आज मुझे ही है। सबने सोच लिया, एक मैं ही हूँ जिससे कुछ सूझ ही नहीं रहा। क्या करूं? कहीं भाग जाऊं? नहीं, भागते तो कायर है। आओ तो कच्चे मारो यहाँ, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है अब्दुल, तूने और टप्पू सेना ने काम लाजवाब किया है भाई। आज ये दिव्य वेशभूषा स्पर्धा का वातावरण भी बिल्कुल दिव्य है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली तारक, माहौल दिव्य भी लग रहा है और भव्य भी लग रहा है। हाय 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 हाय, क्या काफिया मिला है दिव्य से भव्य का। ये है लेखक की पत्नी वाली बात। अरे भाई सोडी, वेशभूषा की तैयारी कैसी है? धाकड़, एकदम धाकड़ आदि भाई। और देखना, ये दिव्य वेशभूषा का जो अवार्ड है ना, रोशन सिंह सोडी लेके जाएगा। ओहो, कॉन्फिडेंस। अरे भाई सोडी, ऐसा क्या बनने वाले हो? ओए कौन क्या बनने वाला आदि भाई, वो तो प्रोग्राम जब शुरू होगा तभी सबको पता चल जाएगा। ये भी सही बात है। ऐसे तैयारी तो मैंने भी बहुत स्ट्रांग किया है। ये दिव्य वेशभूषा के अवार्ड के लिए मैं भी होपफुल हूँ। अय्यर भाई, हाथी भाई, सोडी भाई, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तो जीवन में कई कार्यक्रमों में हमें हिस्सा लेकर ही खुश रहना पड़ता है। पप्पू आवे कि मैं? क्योंकि इस साल बेस्ट वेशभूषा का अवार्ड मुझे मिलने वाला है। अच्छा सपना है। पोपट भाई, I like her confidence a lot. थैंक यू। पर आप ये भूल रहे हो कि ड्रेसिंग और मेकअप का सेंस ना लेडीज में कुछ ज्यादा ही होता है। So I think आज का ये अवार्ड ना हम लेडीज में से किसी को मिलेगा। 100% एग्रीड बबीता। तो
सभी जेंटल्स को सॉरी हो। अब वैसे कौन बेस्ट होगा ये तो जज ही डिसाइड करेंगे ना। अरे हाँ, टप्पू सेना से पूछे तो सही कि आज का जज कौन है। अरे हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अरे भाई टप्पू सेना। हाँ वैसे टप्पू सेना है क्या? अरे टप्पू सेना, बच्चों, टप्पू सेना, ये बताओ। आ जाओ बच्चों इधर आओ। अरे तमिल को बताओ तो सही कि आज के प्रोग्राम का जज कौन है। हाँ। बताएंगे बताएंगे थंडर को। ले लो सरप्राइज। सही टाइम आने पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डोंट वरी। ये बच्चे लोग भी ना इतना सस्पेंस क्रिएट करते हैं हमेशा। चलो चलो फ्रेंड्स, बहुत काम है हम लोग। चलो। अरे वैसे जेठालाल कहाँ है? चाची जी कहाँ है जेठालाल? ओ जेठा का बापूजी घर से तो हम लोग साथ में ही निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कमाल है, यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, सब आ गए, लेकिन ये हर प्रोग्राम की एक ही समस्या होती है, जेठालाल हमेशा लेट। भाई प्रोग्राम डिले नहीं होगा। पता सब जेठालाल को फोन लगाइए। अरे भाई मैं क्यों लगाऊं फोन? ये काम आप नहीं कर सकते, आप लगाइए फोन। इसको फोन लगाने को बोल रहे हैं मेहता साहब आप। अरे पोपटलाल के फोन में बैलेंस किधर होता है? हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। यार भाई अब सेविंग क्यों कैसे कर रहे हो? मेरे फोन में बैलेंस नहीं होगा से क्या मतलब है आपका? बैलेंस रहता ही है मेरे फोन में। अरे भाई तुम लोग बहस छोड़ो, मैं फोन लगाता हूँ। देखो भाई। हाँ पप्पू। कमाल है, रिंग जा रही लेकिन जेठालाल फोन नहीं उठा रहा है। अरे मैं बताता है जेठालाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है। मेरे को पूरा यकीन है उसने कुछ सोचा ही नहीं होगा। नहीं अय्यर भरा, वो जेड़ा भरा एवं नहीं करेंगे यार। नहीं अय्यर भाई की बात सही है। मैं भी जब जेठालाल के घर पे गया था तो एकदम कंफ्यूज लग रहा था, उसने कुछ सोचा ही नहीं था। हाँ, और उसने जब कुछ सोचा ही नहीं है तो वो यहाँ आकर करेगा क्या? आत्माराम, तुम उससे फाइन का 1 लाख रुपए लेना मत भूलना। बराबर? बराबर बराबर बराबर। फाइन 1 लाख रुपए। फाइन 1 लाख। अरे एक फाइन मतलब ओके फाइन, अंडरस्टूड। ऐसे बोल ओके। सॉरी। पोपटलाल और अय्यर की बात तो सही है। जेठालाल ने कुछ सोचा तो नहीं था कि वो क्या बनने वाला है, इसीलिए कहीं जानबूझ के ही गायब तो नहीं हो गया है। भाई मैं भी अय्यर भाई की बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि जेठालाल ने कुछ नहीं सोचा है, इसलिए कैंसल कैंसल कैंसल। क्या कैंसिल? अरे क्या कैंसिल? नहीं प्रोग्राम कैंसिल करने को नहीं कह रहा हूँ चाचा जी, दया भाभी सॉरी, पर जेठालाल को प्रोग्राम से कैंसिल करने को कह रहा हूँ। नहीं ठीक है भाई, अभी मेरे ख्याल से प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। क्या है, सभी मेंबर्स आ गए हैं, एक मेंबर के रुकना अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम शुरू करते हैं ना? हाँ। सॉरी पर थोड़ी राह देख लीजिए ना प्लीज। अरे वो कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया होगा। हाँ थोड़ी राह देखते हैं ना हम लोग। हाँ ऐसे ही है। बबीता जी ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई मेरे ख्याल से जो हमारे ड्रेस डिजाइनर है, जो हम सबको ड्रेसेस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए ना। उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरे ड्रेस डिजाइनर साहब जी बताइए। अरे वो जेठालाल गड़ा क्या बनने वाले हैं, उनकी ड्रेस की आपसे कुछ बातचीत हुई है? वो कहाँ है, कब आने वाले हैं, कुछ पता है आपको? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। देखा, बदल गया ना शक यकीन में। मैं पूरी बात साफ है। जेठालाल ने ड्रेस डिजाइनर को ड्रेस बनाने के लिए भी नहीं कहा, इसका मतलब उसने कुछ सोचा ही नहीं। इसलिए जेठालाल को फाइन का 1 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। बराबर है पिंडी मास्टर, नियम के अनुसार जो भी दंड बनता है वो तू जेठा से ले लेना। नियम सबके लिए एक समान है। ऐसे सबका वक्त खराब करना ये कोई अच्छी बात है? तू प्रोग्राम चालू कर दे। नहीं अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं, अभी बहुत देर हो गई, हम लोग राह देख रहे हैं। चलो अभी चलो। दिव्य वेशभूषा प्रतियोगिता होने जा रही है गोकुलधाम सोसाइटी में और बड़ा ही उत्साह और उमंग का माहौल है। यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारी भी कर ली है कि वो क्या बनने वाले हैं, सिवाय मेरे दोस्त जेठालाल के जो अभी तक नहीं आए। जेठालाल ने कुछ सोचा नहीं था कि वो क्या बनने वाले हैं, कहीं इसी चक्कर में गायब तो नहीं हो गए?
लेकिन आप तो इस प्रतियोगिता के नियम जानते हैं कि सबका हिस्सा लेना बेहद आवश्यक है और अगर हिस्सा नहीं लिया तो 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। तो अब देखना यह है कि जेठालाल पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। और सीधी सी बात है, अगर नहीं लेंगे तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। और साथ में देखने वाली ये भी बात है कि कौन व्यक्ति किस पात्र को निभा रहा है, क्या बनने जा रहे हैं हम लोग। भाई आपके मन में प्रश्न है, लेकिन अपने इस रोमांच और उत्सुकता को बनाए रखिए। हम बताएंगे कि कौन क्या बनने जा रहे हैं और दिव्य वेशभूषा प्रतियोगिता में क्या क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं एक बेहद ही अद्भुत दिव्य वेशभूषा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि देखने के लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.